मैं ये नहीं जानता कि ये कहानी कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया है। ये एक ऐसी याद है जो मैं भूलना चाहूँ तो भी नहीं भूल सकता। दरअसल ये सब कुछ चंद महीने पहले शुरू हुआ और आज तक मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या यह हकीकत थी या कुछ और। ये सब मेरी नौकरी के एक थके हुए हफ्ते के बाद शुरू हुआ। मैं सही से सो नहीं रहा था और रातें अजीब सी लग रही थी। एक शाम मैं घर आया, थकन से चूर। मेरी बॉडी दर्द से भर गई थी और सिर में बेहद दर्द था। मुझे सिर्फ अपना बिस्तर चाहिए था और कुछ नहीं। मुझे याद है कि जैसे ही मैं लेटा मैं फौरन सो गया था। लेकिन रात के बीच में मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखें खुल रही हैं और सब कुछ अजीब सा लग रहा था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी जो मामूल से बिल्कुल अलग लगती थी। मैंने हिलने की कोशिश की लेकिन मेरी बॉडी बिल्कुल बेजान थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और घबराहट मुझे गैर सुकून कर रही थी। और फिर मैंने एक चीज़ को देखा। दरवाजे के पास कमरे के एक कोने में एक साया था। पहले तो मुझे लगा कि ये चांदनी का एक अक्स होगा, लेकिन ये कुछ और था। फिर अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सुबह हो चुकी है और सारा दिन मैं उसी चीज़ के बारे में सोचता रहा। मैंने किसी से कुछ नहीं बोला, और कैसे बोलता, लोग क्या सोचते। और मुझे भी यही लगा कि ये मेरे जहन का धोखा होगा, स्ट्रेस और थकन के असर की वजह से। फिर अगले दिन जब मैं काम से घर आया, मैं जल्दी सो गया था, ये सोच कर कि इस बार सब ठीक होगा। लेकिन रात के बीच में मेरी आंखें खुल गई। इस बार भी मैं हिल नहीं सकता था। मुझे लगा कि कमरे में हवा भी भारी हो गई है, जैसे कुछ मुझे दबा रहा हो। और फिर वो साया वापस आ गया, लेकिन इस बार वो दरवाजे के पास नहीं था, वो करीब था। इतना करीब कि मुझे लग रहा था कि उसकी सांसें मेरी गर्दन के पास महसूस हो रही हैं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और एक अजीब सी ठंडी हवा मेरी बॉडी के पास चल रही थी। वो साया झुक गया, जैसे मुझे घूर रहा हो, और एक ठंडी, रूह को कांप देने वाली आवाज में उसने कहा, तुम भाग नहीं सकते। ये सुनने के बाद मैं हड़बड़ाया और मेरी आंख खुल गई तो मैंने देखा कि सूरज निकल चुका है और दिन का आगाज हो चुका है। और उसके बाद हर रात ये तजुर्बे और ज़्यादा ख़तरनाक होते गए। कभी वो साया और ज़्यादा करीब होता, कभी मुझे लगता कि उसकी उंगलियां मेरी बॉडी को छू रही हैं, कभी मुझे लगता कि वो मेरी चेस्ट पर बैठ गया है और मुझे सांस लेना मुश्किल लगता है। दिन के वक्त मैं एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता। हर साया, हर आवाज़ मुझे डरा देती थी। मैंने सोना लगभग छोड़ दिया था, लेकिन जब कभी मेरी आंखें बंद होती वो साया फिर वापस आ जाता। एक रात मुझे लगा कि वो मुझे अपनी ओर खींच रहा है। कमरे की दीवारें धुंधला गई थीं और मुझे लगा कि मैं किसी और जगह पर हूँ। एक ऐसी जगह जो अंधेरा, खौफ और तन्हाई से भरी हुई थी। एक रात ऐसी थी जो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई थी। मैंने देखा कि मेरे बेड के इर्द गिर्द बहुत साए हैं। उनके चेहरे नहीं थे, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वो सब मुझे देख रहे हैं। एक साया मेरे करीब आया और उसकी आवाज़ एक गरज बन गई। उसने पुकारा, तुम मेरे हो। उस वक्त मुझे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, लेकिन अचानक मेरे अंदर से एक चीख निकल गई। वो चीख इतनी ज़ोर से गूंज उठी कि वो साए पीछे हट गए और फिर धीरे धीरे गायब हो गए। मैं पसीने में बिल्कुल भीगा हुआ उठा। कमरा बिल्कुल ठीक था, लेकिन मुझे पता था कि ये कहानी ख़त्म नहीं हुई और शायद ये कहानियाँ कभी ख़त्म होती भी नहीं है। और आज भी मैं बिना रोशनी के नहीं सो सकता। हर साया मुझे डरा देता है और हर आवाज़ मुझे उस खौफनाक रात की याद दिलाती है। मैं नहीं जानता कि ये सब क्या था, लेकिन अगर कभी आप ऐसे उठें कि आप हिल ना सकें और एक साया आपको देख रहा हो, तो दुआ करें
कि वो करीब ना आए। अल्लाह हाफिज़।